तालिबान का दावा झूठा साबित। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दावा गैर मुअत्तबर करार। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, तुर्कस्तान इस्लामी पार्टी, जमात अंसारुल्लाह और दीगर ग्रोह अफगानिस्तान में सरगर्म है। अल-कायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। TTP अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से सरहद पार कार्रवाइयाँ कर रही है। पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए, ज़्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। बांग्लादेश में कातिलाना हमले में जख्मी तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी इंतकाल कर गए। उस्मान हादी हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। उस्मान हादी 12 दिसंबर को ढाका में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुए। गोली उनके सर में लगी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तलबा समेत मुख्तलिफ तंजीमें उस्मान हादी पर हमले के जिम्मेदार भारत को करार देते हैं। ढाका में भारत मुखालिफ मार्च। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से पेशकदमी। पुलिस ने सफारती जोन में दाखिल होने से रोक दिया। मार्च रामपुरा ब्रिज से शुरू हुआ। पुलिस के रोके जाने पर मुजाहिरीन ने सड़क पर ही धरना दे दिया। मुजाहिरीन के भारतीय शमाल मशरकी रियासतों के बारे नारे। जुलाई कहता के तहत मुजाहिरीन ने शेख हसीना समेत भारत में मौजूद मतलूब रहनुमाओं की वापसी और हवालगी यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। सदर मुमलिकत ने माजूल जज तारिक जहांगीरी को बाज़ाब्ता तौर पर डिनोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म को भी अरसाल। वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने भी बाज़ाब्ता डिनोटिफाई कर दिया। वज़ारत क़ानून के मुताबिक माजूल जज तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डिनोटिफाई किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली साबित नाअहल करार देकर ओहदे से हटाने के हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया गया। कहा गया कि तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त कानून की असल डिग्री नहीं रखते थे। तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी को जवाब मुतनाज़ तालीमी इसनाद जमा करवाने का मुनासिब मौका दिया गया। जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। तारिक महमूद जहांगीरी के बतौर जज तैनाती कलअदम करार दी जाती है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अदालत पेश हुए और डिग्री से मुतालिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया। अदालत को बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने खत्मी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। तारिक जहांगीरी अदालत पेश ना हुए। होनहार बच्चे मेरे सामने आज बैठे हैं जिनको पिछले 1.5 साल में 80,000 स्कॉलरशिप्स मिले। इन बच्चों को लाख लैपटॉप्स इस साल मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैक ऑन ट्रैक। CCD ने पंजाब को जराइम से पाक किया है। खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल। खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है और वो रेड लाइन में किसी को क्रॉस नहीं करने दी। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपकी एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने, एक खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। आवाम भूखी मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लोथरा में तलबा और तालिबात में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि आपकी वज़ीर आला नहीं खादिम हो। तलबा की ख्वाबों को हकीकत का रंग दूंगी। पंजाब हुकूमत आपके लिए खजाने के मुँह खोल देगी। अगले साल 1 लाख फ्री बाइक्स देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि CCD ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। बच्चों और ख्वातीन के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया की मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल की खलीफा कमांडर डिप्टी कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत। ISPR के मुताबिक तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल का दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने का आज़म। खलीफा ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि शानदार मनसूबे पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल है। तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिताब। कहा कि एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का भी मनसूबा शुरू करेंगे। मनसूबा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। कौमी दिन की मुबारकबाद दी। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना और दो तरफा शराकतदार मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में क़तर के काबिल कदर किरदार को सराहा। पाक अफ़गान कशीदगी कम करने के लिए क़तर की जानिब से सहूलतकारी की तारीफ़ की। अमीर क़तर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सिडनी दहशतगर्दी के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। हमने आलमी इदारों से पूछा कि आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में नेशनल तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दरियाए जनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली कमी। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं 7 दिसंबर के बाद दरियाए जनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी रिकॉर्ड की गई। पेश की इतला दिए बगैर पानी छोड़ना इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी हो सकती है। दुनिया सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का नकाब उतारने के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की शिद्दत के बायस असम्बली इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों की राय पर इलेक्शन मुलतवी किए। इंतखाबात का नया शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कल जमाती कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 24 जनवरी को इलेक्शन की हिमायत की। जमात इस्लामी की बदल दो निज़ाम तहरीक 21 दिसंबर को डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फॉर्म 47 का टोला जमाती इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत गैर जमाती इंतखाबात होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गवर्नेंस अच्छी है तो ज़राअत में पीछे क्यों चले गए। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। रियासती इदारों में गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वारंट की गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीके एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत। अदम हाजिरी पर सीनियर सिविल जज ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। समाअत 3 जनवरी को दोबारा होगी। उधर सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस चस्पा। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी के नाम शामिल। अदालत में पेश होने का आखिरी मौका। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतालिक कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, ये क्या मजाक हो रहा है? क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया है? पटवारी और एसी को जज बनने का शौक चढ़ा है। एसी और पटवारी को जज बनने का इतना शौक है तो इम्तहान देकर सिस्टम का हिस्सा बने। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है?
एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड मुसाफिर को तहरीरी वजूहात फराहम करना ज़रूरी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सफरी दस्तावेजात मौजूद होने पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई में अमल किए बगैर किसी को सफ़र करने से महरूम ना किया जाए। रियासत को ज़ाती आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपये का इजाफा। कीमत 4,55,762 हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1800 रुपये इजाफे से 3,90,742 रुपये हो गया। आलमी बाजार में फी ऑन सोना $22 महंगा हुआ।